सो ब्रॉडली आई थिंक यही चैलेंजेस हम सब ने बोले, वो हमारी कभी कभी आपकी बात नहीं समझ पाते हैं, राइट। सो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग वगैरह में मुश्किल आती है, व्यवहार के प्रॉब्लम्स आपने बताया, लक्ष्य चयन में सर ने बोला मुश्किल आती है। हर बच्चे का लक्ष्य अलग अलग रहता है, करेक्ट, क्योंकि एक फंक्शनल बच्चा और दूसरा फंक्शनल बच्चे का आपका गोल्स अलग अलग रहेंगे। वन ऑन वन करने में मुश्किल आती है राइट, क्योंकि ग्रुप क्लासरूम्स हैं, मिक्स क्लासरूम्स हैं, मुश्किल आती है। ये आप लोग बोलते नहीं है लेकिन करते हैं, मुझे मालूम। एक ही टीचर है जो टीचर का काम भी कर रहा है, थेरेपिस्ट का काम भी कर रहा है, पेरेंट का काम भी कर रहा है, केयरटेकर का काम भी कर रहा है, राइट। सो आपके लिए क्लियरली ये मुश्किल आप बोलेंगे नहीं, पर मुझे मालूम है आती है, राइट। फिर आता है मल्टीपल विभेदित, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अगर बच्चों को दे दो तो मुश्किल आती है, राइट। और जैसा आपने बोला कि पालक से जो है वो सहभाग कभी कभी नहीं मिलता है, राइट। सो हम सब ने अग्री करा है अभी की चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, और अक्रॉस बोर्ड मुश्किल है। बच्चे के साथ काम करने में कठिनाई, गोल्स में कठिनाई, पेरेंट्स के कठिनाई, और आपके पास जितना रिसोर्स है उसमें भी कठिनाई। अगर ये कठिनाई है तो आगे कैसे बढ़े, मतलब आगे बढ़ने से पहले हमें पहले ये सोचना है कि इन बच्चों के लिए हमें कौन से कौशल जो हैं सबसे ज्यादा विकसित करने, करेक्ट। सब कुछ तो नहीं सिखा सकते, है ना। तो कैसे, सर आपके जो सवाल था कि गोल्स कौन से लें, गोल्स लेने से पहले कौन सा कौशल है जो सिखाना चाहिए, अगर उस पर थोड़ा सा बात करेंगे तो हमको गोल सिलेक्शंस में आगे आसानी आएगी। और आगे वाला सेशन गोल के ऊपर ही है। आगे चलेंगे प्लीज निखत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों के, सेल्फ हेल्प। अभी मैं ऐसा टीम्स बनाऊं बॉयज वर्सेस गर्ल्स, तो सारे इधर बैठ गए और सारे लेडीज इधर, सारे जेंट्स इधर, क्यों करते हैं मुझे समझ आए। पर सबसे गोल्स इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनल बच्चों के लिए सबसे अनिवार्य लक्ष्य क्या होने चाहिए, एडीएल सब लोग मानते हैं। सो एडीएल में क्या क्या, मेन टॉयलेट ट्रेनिंग, ब्रशिंग, ईटिंग, कपड़े पहनना, वॉशरूम जाना, ठीक है। सो मूलभूत जरूरतों पे निर्भर ना होना, ये आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। फिर अगर मान लीजिए बच्चा थोड़ा बहुत नहीं कर पाता है तो किस तरीके का अडेप्टेशन से हम बच्चे को करवा सकते हैं, वो भी हमारे को बच्चों को सिखाना है, करेक्ट। हमने कई बार ये बात किया है भरत, हमने कई बार ये बात किया है कि अगर कोई कौशल नहीं आ रहा है तो किस तरीके से हम अडेप्टेशन से बच्चे को साथ वो काम करवा सकते हैं, राइट। और ये जो भी कौशल हैं, जैसे आपने बोला मैम, उनकी दिनचर्या में कैसे हम ऐसे बैठाएं कि बच्चा अपने आप वो चीज़ें समय से कर पाए। ये मेन जो है एडीएल में यही हमारे लक्ष्य हैं या कौशल हम चाहते हैं बच्चों के। अभी संवाद में मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन बच्चों के लिए, कम्युनिकेशन की। So what डांस को करना ला देना चाहिए सबसे पहले बता। नाम का जवाब, नाम बोलने पे जवाब देना इंपॉर्टेंट है, मानते हैं सब लोग, ओके। देन आपने बोला कि बिल्कुल प्राइमरी नीड्स को बताना बोल के, सो व्हेन वी से टॉक अबाउट संवाद, बोलना कितना जरूरी है, बोलना जरूरी है, तो करेक्ट। तो अगर हम, आपका जब कभी पालक के साथ ये होता है कि बच्चे को बच्चा बोल नहीं रहा, तो आप क्या बताएंगे पेरेंट को? अगर बच्चा बोलता नहीं है लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट करता है, उंगली से दिखाता है, या उसका जैसे कल की आपने वीडियो में देखा
कोई भी एक्शन ऐसे करता है जिससे लगता है कि आप मदर को पता चलता है या पेरेंट्स को पता चलता है कि उसको सुसु जाना है, वो काफ़ी है बताने के लिए। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम बच्चे को पॉइंट करना या इशारे से सिखाते हैं तो वो कभी बोलेगा ही नहीं, ये आता है। तो क्या बोलना है पेरेंट को? कई बार ये आता है कि मैडम अगर हम इशारे से सिखा देंगे तो बच्चा कभी बोलेगा ही नहीं, वो इशारे के ऊपर निर्भर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी। तो ये टाइम पे पेरेंट्स के लिए क्या आपके लिए आपका सुझाव रहता है? तो इस तरह अभी पेरेंट्स का हम बोलते हैं कि उसको जब घर पे पानी का मत दो पानी, जब तक वो पानी शब्द नहीं बोलेगा उसको क्षमता है बोलने की, कि उनको बोलने दो, बाद में उसको दो। खाना चाहिए तो खाने में कुछ बोलने को बोलो, जब तक वो नहीं बोलता तब तक आप मत दो। नहीं आता होगा तो चॉकलेट दे दो, वो तो दिखाएगा, और बोलने को आता है फिर भी नहीं बोलता तो उसको तरस दे पाना। अगर हम बच्चे को पानी ही नहीं देंगे तो वो बोलेगा, ये जरूरी है? सही, लेकिन दिखाएगा तो हाँ। कुछ तो करेगा। सो बेसिकली आपको बच्चे को हेल्प करना है, जो भी उसकी क्षमता है। अगर वो पॉइंटिंग में उसकी क्षमता है, उसको हाथ से पॉइंट करना सिखाना है, पानी रोकना नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर क्षमता ही नहीं है, समझ गए ना। लेकिन आपका बच्चा जिस स्तर पर है उस स्तर पे आपको बच्चे को हेल्प करना। आ रही हूँ सर, एक सेकंड लीजिए। लेकिन आप कम्युनिकेशन या उसका स्पीच कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप अपने एनवायरनमेंट में भाषा बहुत ज़्यादा रखें, मतलब ये पानी है, ये ग्लास है, ये चम्मच है, चलो बाहर जाते हैं। बच्चे के कान में भाषा पढ़ने देते हैं, लेकिन साथ साथ उसको पॉइंटिंग या जेस्चर से हटाते नहीं हैं। ये ही हमें हमेशा याद भी रखना है और पेरेंट को भी यही बताना है कि अगर हम फोर्स करेंगे बच्चे को और बच्चे के पास क्षमता नहीं है तो कभी भी बच्चा नहीं बोल पाएगा। और ये एक मिथ है कि अगर हम बच्चे को पॉइंटिंग सिखाएंगे या जेस्चर सिखाएंगे तो बच्चा बोलेगा ही नहीं। उसके एनवायरनमेंट में भाषा, एंड ये कई बार होता है कि अगर बच्चा बोलता नहीं है ना तो पेरेंट बात करना बंद कर देता। क्या है फायदा, वो तो समझता ही नहीं है, जाने दो, है ना। ऐसा नहीं करना है। उसके एनवायरनमेंट में भाषा हमेशा रखना है, चाहे वो भाई बहन है, सिबलिंग है, ग्रैंड पेरेंट्स है, बात करते रहना है बच्चे से। सर वही बोलिए ना, आप फिर भी बोलिए, वो तो है। फिर भी आपकी आवाज में सुनेंगे। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन का माध्यम केवल केवल बोलना ही नहीं है, साइड में भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। अगर तो चैट करे उसकी जरूरत हो, कौन से माध्यम से उसकी जरूरत पूरी होना है, करेक्ट, इसको पहला प्रायोरिटी देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो साइन करे, बिल्कुल और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर क्षमता है बोलने की, अगर तो उस बच्चे को हम साइड सिखाए तो वो बाद में बोलेगा नहीं, ये गलत है। उस बोलने के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। आज जरूरी है कि उनका स्पेसिफिक उनकी जरूरत है, किसी भी माध्यम से वो कम्युनिकेट करना जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू। सो ये हुआ संवाद। सो अपना ध्यान केंद्रित कर पाए, निर्देश समझ पाए और अपनी बात बता पाए। अच्छा, अभी ये बहुत क्वेश्चन आता है गोल सिलेक्शन में कि एजुकेशन में क्या गोल लिए जाएं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? किस तरह के गोल्स एजुकेशन में सीवियर प्रोफाउंड बच्चों के लिए लेने चाहिए? कौन जवाब? उनको को नीचे को आने के लिए थोड़ा सा मोटा चीज फिर उसके बाद में कदम के और एक हम आगे जा सकते हैं। और चित्र वाचे में जो आपने भाषा बोली वो सिखाएंगे, पानी वगैरह से खोलने का। ओके, तो हमारे ईवीएस में है अपना जो कॉमन वस्तुओं का नाम बताना, और जैसे मैम ने बोला प्री राइटिंग में स्क्रिबलिंग वगैरह, पिक्चर रीडिंग और स्क्रिप्ट। और कोई? हाँ जी सर, मैचिंग वगैरह। ओके, मैचिंग, जॉइनिंग, एक्टिविटीज हैं। ओके, पन्ने पलटना। ओके, एडीएल के जो एक्टिविटीज हैं वो। ओके, तो बेसिकली
अक्षर का पहचान, नंबर्स का पहचान, ये सब का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मैं देखती हूँ बॉडी पार्ट्स के नाम और उनके फंक्शन आईपीज में देखती हूँ। अगर बच्चे को मान लो, जो आपने अपना बच्चा अपने दिमाग में रखा हुआ है, मेरे दिमाग में जो मैंने रखा हुआ है वो बहुत सीवियर प्रोफाउंड है। अगर उसको नाम नहीं भी मालूम, ये हाथ है और ये मुंह है, लेकिन अगर मुझे खाना खाना आना है, नाम लगाने का जरूरत तो नहीं है ना, करेक्ट? सो बच्चे की क्षमता के अनुसार आपको गोल्स लेने हैं। अगर बच्चा इतना सीवियर प्रोफाउंड है कि बॉडी पार्ट का नाम नहीं सीख पाएगा, तो उसका, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि बॉडी पार्ट का नाम जब तक नहीं आएगा तब तक खाना नहीं खिला सकते, राइट? बोल सकते हैं, हाथ उठा, मुंह में डाल, आप बोल सकते हो, लेकिन उसको अगर आप बोल लोगे तो फिर आप टेस्ट करोगे। उसकी गरज बच्चे को नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ गोल्स जो हमने नहीं लिए हैं वो भी पूरे हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमने जो है वो लैंग्वेज ऐसा रखा है कि हम बच्चे के साथ बात करते हैं। एंड कोई बात नहीं है, ये तो हमारे लिए विन ही है ना। अगर हमने 10 गोल चुने और बच्चे ने 12 सीख लिए, वेरी गुड, लेकिन उसको गोल लेने की ज़रूरत कम है। लेकिन बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखिए और लीजिए, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स वगैरह का नाम इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक की जो इमोशनल रेगुलेशन है, इसमें क्या क्या आपने जैसे बोला मुश्किल आती है, क्या क्या मुश्किल आती है और क्या ज़रूरत है इस बच्चे के लिए, सीवियर प्रोफाउंड जो बच्चा है उसमें भावनात्मक कौशल में हम क्या चाहते हैं अपने बच्चे से, आपके लिए आपकी क्या ज़रूरत है कि बच्चा वो सीखे। ओके, सर को लगता है कि वो ज़रूरत है कि कहीं और जाए तो शांत बैठे। ओके, नाउ पहले मनोज सर की बात से शुरू करें। कल हमने क्या सुना, बिहेवियर। अब मैं सर आप लोगों से पूछना, कल हमने बिहेवियर में क्या सुना कि बिहेवियर एक तरीके का क्या है, क्यों होता है बिहेवियर? बच्चा क्या, कम्युनिकेशन, बिहेवियर एक तरीके का संवाद है। बच्चा कुछ बताना चाहता है, बोल नहीं पाता तो छुट्टी काटता है, करेक्ट? तो हम इन बच्चों से सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए कि वो अपनी बात बता पाए और उसको बिहेवियर के जैसे ना दर्शाएं, राइट? चुप बैठना क्या हमारा गोल है? क्या चुप बैठना हमारी गरज कि बच्चा चुप बैठे। आई नो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसे एक जगह चुप, हम क्या चाहते हैं? अगर हम बच्चे, आपका क्या है कि बच्चा नया जगह जाता है तो रोता है ना? हमें क्या सिखाना है कि कोई नई जगह जाने से पहले हम उसको प्रिपेयर करें। देखो आज हम यहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पे ये दिखेगा, वहाँ पे शायद तुम्हें आवाज़ आएगी, शायद वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, तो वो हमारा काम है। हम अच्छे बच्चे को एकदम ऐसा मेले में लेके जाएं और एक्सपेक्ट करें कि वो चुप रहेगा, वो नहीं होगा, है ना? काम हमें करना पड़ेगा, करेक्ट? दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ कल आपके साथ डिस्कस ये हुई होगी, बिहेवियर जो बच्चे दिखाते हैं वो कब तक ओके है करने के लिए, जब तक खुद को हानि ना पहुंचाएं, किसी और को हानि ना पहुंचाएं और उनकी प्रगति में बाधा ना बने, राइट? अगर आप वो किसी बच्चे को काट रहा है, छुट्टी काट रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, अगर खुद को काट रहा है, नोच रहा है, तो आपको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे, विल डिस्कस। लेकिन और एक चीज है, अगर मैं चाहती हूँ कि वो कुछ सीखे, लेकिन वो इतना बिहेवियर दिखा रहा है कि वो उसी की प्रगति में रुकावट बन रहा है, तो हमें बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। चेंज तो हम नहीं कर सकते, हम मॉडिफाई ही कर सकते। सामाजिक, व्हाट आर हमारे सोशल क्या गोल्स कौशल होने चाहिए। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। कल ही मैं हैदराबाद से वापस आई, परसों। वहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था जहाँ बहुत सारे संस्था से लोग आए थे। बहुत बढ़िया बात ये थी कि बहुत करीब 77 लोग आए थे 27 स्टेट्स से। बढ़िया बात ये थी कि जितने भी संस्था थे उसमें मेजॉरिटी संस्था ऐसे थे जो पेरेंट्स जिनके बच्चे
डिसेबिलिटी के साथ है, उन्होंने वो संस्था फाउंड करी। तो मैं वापसी में एयरपोर्ट पे एक लेडी से बात कर रही थी जिसने बोला कि उनका जो बेटा है उन्हें ऑटिज्म है और 33 इयर्स का है वो लड़का, और बोली कि 33 साल में उस लड़के ने मुझे ना तो हग किया है, ना स्माइल दी है, ना मम्मा बोला है। पिछले 2 हफ्ते पहले उनकी मदर की डेथ हुई, तब पहली दफ़ा उस लड़के ने अपनी मदर को हग किया। राइट, ये बात रह गई मेरे साथ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे सोशल रहें, स्माइल करें, मिलजुल कर रहें, एंड ये बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सब कुछ खुद से करता है, खाना खाता है, कपड़े बदलता है, एक छोटे वोकेशनल ट्रेनिंग में जाता है। राइट, हमको भी अपना नॉर्मल का डेफिनेशन थोड़ा सा अपने बच्चों के हिसाब से बदली करना पड़ेगा। हम कभी बाकी बच्चों को तो नहीं कहते कि ये बच्चों के साथ, इस बच्चे के साथ इंक्लूड होके खेल लो। हम यही बच्चे को सारा प्रेशर इसी बच्चे पे डाल रहे हैं, स्माइल भी दे दे, बात भी कर ले, खुश भी रहे। इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन, है ना। सो जस्ट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रही हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आई कॉन्टैक्ट कितना ज़रूरी मैम? ज़रूरी नहीं है ना। हाँ, आपकी बात को समझे और आपने जो बोला इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, मैं मानती हूँ, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन फॉलो करे कुछ भी सिखाना मुश्किल है। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए आई कॉन्टैक्ट ज़रूरी है? मे बी नॉट, है ना। एंड ये ऑटिज्म को लेके ये चीज़ें हमें थोड़ा सोचनी पड़ेंगी कि अगर हम आई कांटेक्ट पे ही अटक जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको देखे, लेकिन सुन के अगर कर ले, बड़ी विन है हमारे। राइट, सो आई स्टॉप हियर कि हमारे को क्या कौशल जो है वो विकसित करने हैं अपने बच्चों के लिए। ये तो हमने बड़े लेवल पे बात करी, लेकिन हमारी जो दिशा की चेकलिस्ट है वो उसमें हम किस तरीके से ये कौशल और गोल्स ढूंढेंगे, अभी हम नेक्स्ट सेशन में उसके बाद बात करेंगे। एंड निकिता उसमें हमारे को लीड करेगी। या निकिता? तो काफ़ी सारा कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है। हम किन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, किन कौशलों के बारे में बात कर रहे हैं, और दीप्ति ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम गोल्स कैसे, अब हमने सबसे ऊपर आपने जो चैलेंज बताया वो गोल सिलेक्शन का ही बताया कि कौन से गोल्स लें, कि वो भी मुश्किल पड़ रहा है सिलेक्ट कर पाना, क्योंकि बच्चे के चैलेंजेस बहुत सारे हैं और हम और पेरेंट्स दोनों ही बच्चे को जितना मैक्सिमम बेस्ट उसके पोटेंशियल के ज़रिए सिखा सके वो हम सब चाहते हैं। तो कौन से वो गोल्स हो सकते हैं जो हम अपनी चेकलिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं सीवियर प्रोफाउंड बच्चों के लिए, उस पर बातचीत करते हैं। तो आपके पास आईपी आएगा कल की तरह। स्कोरिंग मत कीजिएगा, स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, सिर्फ लक्ष्य चयन पे ध्यान दीजिए। अपने दिमाग में अपनी क्लास का सबसे सीवियर बच्चा जो है उसको इमेजिन कीजिए, उसको रखिए। उसके आई एम श्योर सबके अलग अलग चैलेंजेस होंगे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सोचूं तो किसी को मोटर चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, वर्बल कम्युनिकेशन में चैलेंजेस होंगे, फिजिकल चैलेंजेस होंगे, ऐसे ही सब चैलेंजेस होंगे सबके बच्चों में सीवियर प्रोफाउंड में। तो वो बच्चे को दिमाग में रखिए और आईपी में उनके लिए इस साल आप कौन से लक्ष्य चुन सकते हैं वो मार्क कीजिए अपने बच्चे के लिए। सो ये सबको इंडिविजुअल जाएगा, ग्रुप में नहीं करने की ज़रूरत है। सबको समझ आया क्या करना है? आपने अभी तक जितना भरा है उस पर चर्चा कर लेते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी क्या सब लोग अपनी क्लास का या अपनी स्कूल का एटलीस्ट कोई सीवियर बच्चा सोच के कर पाए? क्या सबने असली बच्चे के अकॉर्डिंग लिखा है? हमारी श्रेया इमेजिनरी चाइल्ड थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं, असली बच्चा जिससे आप मिले हैं, आपने उसे पढ़ाया है या एटलीस्ट स्कूल में एंगेज किया है उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, तो ये रियल असली मुद्दों और चैलेंजेस पे बेस्ड है हमारा आईपी उस बच्चे के लिए। दैनिक जीवन की गतिविधियों में कुछ चीज़ें हैं जो आई एम श्योर आप सभी ने उसमें से लिया होगा, तो वो मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ कि कौन से गोल हैं जो मुझे लगता है सीवियर प्रोफाउंड बच्चों के लिए लिए जा सकते हैं। मैं एक रेंज देने वाली हूँ आपको, उसमें से हो सकता है आपने 2 लिए हो, 1 लिए हो, 4 लिए हो। ठीक है, पर उससे पहले क्या सब लोग अपने अपने आईपी में एक बार काउंट करेंगे कितने गोल्स करीब करीब लिए हैं आपने? 5
5 ओके, 16 12 12 22 25 10 14 23 15 14 ओके। तो हमें रेंज जो मुझे सुनाई पड़ रही है स्टार्ट्स फ्रॉम 5 गोज टिल 25। 5 और 25 के बीच में गोल्स लिए हैं और ज्यादातर लोगों ने 14 15 16 के करीब गोल्स लिए। ठीक है, तो दैनिक जीवन की गतिविधियों में जो मुझे लगता है लिया जा सकता है, भोजन की गतिविधियों में से दूसरे नंबर का गोल ग्लास या कप से छलकाए बिना स्वतंत्र रूप से पीना। मुंह में रखने पर भोजन को अच्छी तरह काटना चबाना। 5वां नंबर का गोल हाथ से भोजन के टुकड़ों को मुंह में डालना, सूखे भोजन को खाना। और दूसरा पूर्व मिश्रित खाना खाना जैसे दाल या चावल। इनके अलावा किसी ने और कोई गोल लिया है इसमें? 7 नंबर लिया है सर आपने। निश्चित समय के भीतर भोजन खाना, योग्य आकार का निवाला मुंह में डालना। ठीक है, ये भी लिया जा सकता है लक्ष्य। किसी ने पहला लक्ष्य लिया है? दूसरा लिया है। ठीक है, आपने पहला लिया है, मैम दूसरे नंबर का लिया है। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम दूसरे नंबर का गोल लें, क्योंकि पहले नंबर का गोल हम स्कोरिंग के लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन लक्ष्य लेने के लिए दूसरे नंबर का गोल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता की तरफ जाता है। स्वच्छता में भी दूसरे नंबर का गोल शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता का संकेत देना, स्वतंत्र रूप से शौचालय जाना, शौचालय का उपयोग करने के बाद फ्लश करना या पानी डालना, साबुन से हाथ धोना, शौच के बाद स्वतंत्र रूप से स्वयं को साफ करना। इनमें से लिए हैं सबने कोई कोई गोल्स? दूसरा नंबर लिया है दांत ब्रश करना। 7वें नंबर का गोल भी लिया जा सकता है। और 8वें नंबर का स्नान के समय स्वयं पर पानी डालना। इनमें से कुछ कुछ लक्ष्य लिए हैं सबने। हो सकता है 1 लिए हो, 2 लिए हो, 4 लिए हो। इनके अलावा किसी ने लिए हैं स्वच्छता में कोई लक्ष्य? इनके आगे वाले लक्ष्य हमारे सीवियर प्रोफाउंड बच्चों के लिए मुश्किल हो सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी लक्ष्य बच्चों के लिए ले सकते हैं। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जितने आपको महत्वपूर्ण लगे। वस्त्र प्रबंधन में पहले 4 जो हमारे बिना फास्टनर के कपड़े पहनने और उतारने से संबंधित हैं। अगर बच्चा अभी बिना फास्टनर के लेवल पर है, उसकी क्षमता बिना फास्टनर के कपड़े पहनने के लिए ही है, तो हम वही वाले कपड़े उसके लिए लेंगे। फास्टनर वाले कपड़ों का अभी हम सिखाना नहीं, पढ़ाना नहीं करेंगे। ठीक। जूते उतारना, मोजे उतारना, ये अगर जरूरी लगे बच्चों के लिए तो लिया जा सकता है। इनके अलावा किसी ने और वस्त्र प्रबंधन में कोई लक्ष्य लिया है? नहीं? क्या हाँ, अगर किसी ने और लक्ष्य कोई चुने हैं तो मुझे जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग सोचूंगी। चौथा नंबर का लक्ष्य वस्त्र प्रबंधन में, बिल्कुल मैम, पहले चारों जो हमारे लक्ष्य हैं बिना फास्टनर के कपड़े उतारना और पहनना, वो चारों लिए जा सकते हैं। 4 में से आप एक समय पर 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, जो आपको जरूरी लगे पहले, पर वो चारों हम सीवियर प्रोफाउंड बच्चों के लिए अलग अलग सालों में ले सकते हैं। जो मेरे क्लास का बच्चा है वो 8 साल का है, तो वो डायरेक्ट पूरे कपड़े नहीं सकता, टी शर्ट और पैंट खुद निकलते हैं, मैंने पहनने के लिए लिया है। उसको उतारना आता है, दोनों ऊपर और नीचे के कपड़े उसे उतारना आता है, तो हमने पहनने का लक्ष्य लिया है। बहुत अच्छा, ठीक है। घर की गतिविधियों में से कौन से लक्ष्य पहले नंबर का जरूर ले सकते हैं? उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण लग रहा है? सब्जी फलों को छांटना कुछ लोगों को लग रहा है। होम गोल में ले सकते हैं दूसरे नंबर का। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा उस स्टेज पर है कि वो थोड़ा समझ सकता है शब्दों को और इन कॉन्सेप्ट्स को, तो आप ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है। संवाद में कौन से लक्ष्य जरूरी हैं और जो लिए जा सकते हैं फंक्शनल क्लासेस में या सीवियर प्रोफाउंड बच्चों के लिए?
शुरू से बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी ने बोला सातवां, सरल निर्देशों का पालन करना। ठीक है। सरल प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर देना, अगर बच्चे को हाँ या ना का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए क्या बच्चे का वर्बल होना जरूरी है? नहीं। कैसे वो बता सकता है हाँ या ना? जेस्चर से भी बता सकता है वो आपको हाँ या ना। ठीक है। इसके अलावा कोई और ले पाएंगे कम्युनिकेशन में? पांचवा, दो या अधिक चीजों के बीच चयन करना। अगर बच्चा बहुत अगर बच्चे को पहले चार आते हैं, ठीक है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा सीवियर चैलेंजेस नहीं है, बहुत ज्यादा हाई नीड्स नहीं है उसकी, तो हो सकता है पहले चार उसे आते हो तो आप पांचवा ले सकते हैं। पर अगर बच्चे को सीवियर प्रोफाउंड चैलेंजेस हैं, नीड्स उसकी ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको पहले चार ही काम आएंगे उस बच्चे के, और वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बच्चों के लिए ले जा सकते हैं। शैक्षणिक से क्या क्या लिया जा सकता है? फर्स्ट वाला, पढ़ने से पहले वाली गतिविधियों में जो फर्स्ट है, शारीरिक और मौखिक गतिविधियों का अनुकरण। ठीक है। और कौन सा लिया जा सकता है? थर्ड, क्यों लेना है पहला वाला? ज्यादातर बच्चे ये अनुकरण से ही सीखते हैं, तो डेली जो करेंगे तो वो देख के वो कर मैम ने बोला बच्चे हमें इमिटेट करके, हमें देख के, हमारी मॉडलिंग से सीखते हैं, अनुकरण करके। तो हम जो जो मॉडल करेंगे बच्चे के लिए वो बच्चा पिकअप कर सकता है। तो हमें भी वो मॉडल करते रहना है, वो चीजें, वो बिहेवियर जो हम चाहते हैं बच्चे सीखे, तो इसलिए पहला जरूरी है। ठीक है। तो अनुकरण से संबंधित बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी आ गए। इस में और कौन सा ले सकते हैं? ये पढ़ने से पहले वाली गतिविधियों में कोई और है लक्ष्य जो लिया जा सकता है? चित्रवाचन, पन्ने पलटना। कोई भी दूसरे नंबर का गोल नहीं लेना चाहता। कल भी मैंने देखा था सीधा सब लोग तीसरे नंबर पर चले गए थे। आपने दूसरे नंबर का गोल लिया है सर, जो है एक आसान चित्र वाली कहानी को सुनना और समझना। अगर वो इतना सीवियर है कि वो कुछ सुनेगा नहीं, तो वो चित्रवाचन कैसे करेगा? हाँ। ठीक है। ठीक है। तो सबने बोला कि वो पिक्चर्स दिखा के पॉइंटिंग करवा सकते हैं ये किस चीज का पिक्चर है, या पूछ सकते हैं किस चीज का पिक्चर है, जरूर लिया जा सकता है। दूसरे नंबर का गोल बहुत अच्छा काम आता है जब आप स्टोरी टेलिंग करके, कहानी सुनाकर बच्चे का लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा रहे हैं। हम बोलते हैं सीवियर प्रोफाउंड बच्चा है, बैठ नहीं पाता है, सुनता नहीं है हमारी, पर हम उससे बात क्या कर रहे हैं वो भी जरूरी है। हम उसे कहानियां सुना रहे हैं, मनोरंजक कहानियां सुना रही है, चित्रों के जरिए सुनाइए आप। ठीक है। तो दूसरे नंबर का गोल कुछ और लोग भी सिलेक्ट कीजिए आगे जाकर, अगर आप कर सकते हो। और अगर नहीं भी लक्ष्य ले रहे हो कोई बात नहीं, आप स्टोरी टेलिंग वैसे भी कर सकते हैं क्लास में। जरूरी नहीं है लक्ष्य लिया है इसीलिए स्टोरी टेलिंग करेंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे। तो जैसे दीप्ति ने बोला, वो ड्रामेटिक टोन में इंटोनेशन, आवाज उठाना, बढ़ाना, चढ़ाना, एक्शन करना, एनिमल्स का आवाज निकालना, ये सब बहुत बच्चों के लिए बहुत फन रहता है। ठीक है। पढ़ना में कोई लक्ष्य लिया जा सकता है? अगर बच्चा उस लेवल पर है कि वो एब्स्ट्रैक्ट अक्षर समझ सकता है तो आप लेंगे, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर सही समझ नहीं पाएंगे, तो हम अक्षरों की पहचान छोड़ सकते हैं। लिखना, अगर बच्चे को फाइन मोटर स्किल है तो आप घसीटे मारने वाला लक्ष्य लेना चाहे तो ले सकते हैं। गणित में आपको ये पता है बेटा
बोलना भी गोल नहीं है। प्री मैथ्स में बड़ी और छोटी वस्तुएं पहचानना, कम और ज्यादा लिया है। अच्छा, पांचवा लिया है सर, ऊपर नीचे और अंदर जैसे स्थान पहचानना, पोजीशन पहचानना। ठीक है, तो प्री मैथ्स में से लिए जा सकते हैं क्योंकि वो जेनेरिक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हम असली वस्तुओं से वो सिखा सकते हैं, बड़ा छोटा, कम ज्यादा, ऊपर नीचे, अंदर, ये चीजें हम करवा सकते हैं। गणित में कोई और लक्ष्य नहीं है, किसी का भी नहीं है। ठीक है, अगले अगले डोमेन पर चले, पर्यावरण अध्ययन में यहाँ से लिए जा सकते हैं लक्ष्य। किसी के लक्ष्य है इसमें से? पहला 10 वस्तुएं पहचानना, तीसरा, छठा, सातवां शरीर के 5 अंगों का नाम बताना और शरीर के अंगों का कार्य भी बताना। नहीं लिया है। छठा लिया है, परिवार के 5 सदस्यों का नाम बताना। ठीक। और सातवां, घर के विभिन्न हिस्सों का नाम बताना। लिए जा सकते हैं, पर वही चीज जो दीप्ति ने बोली मैं भी वही बोलूंगी। अगर एडीएल में आपका बच्चा सूखा भोजन खाने के लेवल पर अगर है तो घर के हिस्सों का नाम पहचानना शायद अभी प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, तो आप इस साल नहीं भी लेंगे तो चलेगा। बच्चा जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो वो लिए जा सकते हैं। वो लेके आ मालूम को सुना है तो आप उधर जाके तो ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं, लेकिन वो जगह वो जा सकता है। वो जैसे गीता बोलते हैं कि किचन के बच्चे इसको नाम जानना जरूरी होता है, लेकिन अगर बच्चे में क्षमता नहीं है, लेकिन ये कभी कभी पेरेंट होता है, टीचर भी होते हैं कि फिर उसको कैसे आएगा, कुछ लेके आए तो चाहे क्या तो ये नहीं प्लेस उसको समझनी चाहिए। तो वो बेडरूम में नहीं रखना, उसको बाहर पे भी रूम नहीं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो सुनाई पड़ रही है सबसे, कि हम बोल रहे हैं हम सिखाना चाहते हैं ये चीजें, किचन का नाम मालूम हो ताकि पता हो कि किचन में क्या किया जाता है, कप रखना है तो किचन में रखना है, बेडरूम में नहीं रखना है। बिल्कुल बराबर बात बोल रहे हैं आप, लेकिन हम ये याद रखें कि लक्ष्य चुनने का मकसद सिर्फ सिखाना नहीं है, या सिखाने का मकसद भी सिर्फ लक्ष्य चुनना नहीं है। दोनों तरफ हम सिखा जरूर सकते हैं। दीप्ति ने जैसे बोला कि आप इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में भी ये सब चीजें सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लक्ष्य लो, सिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो लक्ष्य लिया होना चाहिए। आप सिखाओ, आप बहुत कुछ ऑलरेडी सिखाते हो और बहुत कुछ बच्चा ऑलरेडी अलग अलग तरीकों से सीख रहा होता है। जरूरी नहीं है कि वो लक्ष्य लिया गया हो उस साल। रिलेटेड गोल हो सकता है मैम। ठीक है, सब सहमत है यहाँ तक? ठीक। डिजिटल शिक्षण में कोई उपयुक्त गोल होगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है। रिक्रिएशन और सोशल, जो मनोरंजक और सामाजिक गतिविधियां हैं, वो आई एम श्योर सबके अलग अलग होंगे। कोई मुझे बताएगा जल्दी से कि मनोरंजन में क्या क्या गतिविधियां ली हैं? कला से संबंधित लिया है, संगीत से संबंधित लिया है। इनका क्या मकसद है, क्या कौशल विकसित कर रहे हैं हम इनसे? सिटिंग टॉलरेंस बढ़ रहा है इसका बच्चे से। और कुछ हो रहा है ये लक्ष्य लेके? मनोरंजन की, कला, संगीत वगैरह की गतिविधियों से क्या अचीव हो रहा है हमें बच्चे के लिए, क्या मकसद है? नकल करना, एक जगह बैठना वो सीख रहा है। सोशल इंटरेक्शन भी सीख रहा है, ग्रिप बन रहा है उसका, और बच्चा मजा भी कर रहा है। हर चीज जरूरी नहीं है किसी अचीवमेंट के लिए हो, बच्चा मजा भी करना सीख पा रहा है। क्योंकि हम सब भी बड़े हुए हैं, अपना दिन हमें कैसे बिताना है ये समझ के, वो बच्चे को भी मालूम होना चाहिए मुझे क्या पसंद है, मैं अपना समय कहाँ बिता सकती हूँ।
तो ये आप जो लेना चाहें बच्चे की फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर क्षमताओं को ध्यान में रख के लीजिएगा। बच्चा क्या कर सकता है उस हिसाब से कला, संगीत, नृत्य के लक्ष्य चुनिएगा। बाहरी गतिविधियों में भी ऐसे ही चुनेंगे। पहला नंबर का गोल गेंद फेंकना का लक्ष्य लिया जा सकता है। इसमें भी क्या कौशल विकसित हो रहे हैं? ग्रॉस मोटर के, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग वो यहाँ भी सीख ही रहा है। ओके ओके, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इसे दूसरे लक्ष्यों से, बड़ा छोटा भी वो इसके जरिए समझ पाएगा। यहाँ पर किसी और ने कोई और लक्ष्य लिए हैं क्या? सामाजिक में कौन से लक्ष्य लिए हैं? शारीरिक व्यायाम भी लिया है, बिल्कुल ले सकते हैं। मदद मांगना पहला, दूसरा, ये सबके बच्चों के अकॉर्डिंग अलग होगा। तो ये रिक्रिएशन और सोशल हम कहते हैं प्रगतिशील तरीके से नहीं है, सभी कुछ खुलेगा। आप बच्चे के अनुसार जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। हाँ असं नाही नाही ज्याच्या मुलाची गरज पाहून आपण बिल्कुल मधले घेऊन बिल्कुल, आप बीच में से भी गोल ले सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि पहला आसान है या चौथा आसान है, ये सब सेम लेवल पर है। बच्चे की जरूरत अनुसार आप चुन सकते हैं। ठीक है, अभी कुल मिलाकर करीब करीब ये रेंज जो बना है वो 40 से 45 लक्ष्यों का बना है। इसमें लिए हैं किसी ने 20-22 लिए हैं। मैं कहूँगी थोड़ा बीच का नंबर रखिए जो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि इतने कम लक्ष्य हो कि बच्चे के लिए कुछ करने के लिए हो ना पूरे साल में। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।